लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति के नए नए पैंतरे देखने को मिल रहे हैं। आज बदायूं में योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने आए थे, लेकिन मंच से बदायूं की सांसद महोदया संघमित्रा मौर्य अचानक रो पड़ी। संघमित्रा मौर्य के जैसे जैसे आंसू निकले वैसे वैसे यहाँ की राजनीति में कई तरीके की चर्चाएं शुरू होने लगी। योगी आदित्यनाथ इस चर्चा के साथ एक चीज और कह गए कि पहला पहले सपा ने अपना एक प्रत्याशी बदल दिया, लेकिन जैसे ही हमने अपना प्रत्याशी दिया, सपा के कैंडिडेट फिर से मैदान छोड़ने को यहाँ से जाने वाले हैं। तो इन सब बातों के बीच में हमारे साथ अभी मौजूद है इन सारी चर्चाओं पर बात करने के लिए आदित्य यादव जिनका नाम बदायूं से चल रहा है। बदायूं में सपा के जो भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं उनमें आदित्य यादव के नाम की चर्चा की जा रही है। आदित्य जी, सबसे पहले आपके नाम की चर्चा पे आप क्या कहेंगे? बदायूं के कार्यकर्ता सम्मेलन हो या गुन्नौर का हो, मंच से बात शिवपाल यादव जी की ना होके आपकी बात ज्यादा हो रही है। पहले तो मैं यूपी तक के सभी दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद देता हूं आपका। जो आपने सवाल किया, निश्चित ही आज भी हमारा तीसरा दिन था कार्यकर्ता सम्मेलन का। और कार्यकर्ता सम्मेलन में जितने भी हमारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, उनकी हम लोगों ने बैठक रखी थी। वहाँ पे निश्चित ही सामने की तरफ से ये बात आई कि आने वाले समय में अगर मेरे नाम को लेकर चर्चा चलने लगी। लेकिन देखिए, हम समाजवादी पार्टी का निर्णय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि होता है। और मैं यही कह सकता हूं कि आज के समय में समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हमारे पिताजी हैं। और ये भी तय है कि आने वाले समय में मैं लगातार आज भी प्रचार उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो टिकट आज भी हमारे नेता ने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को दिया है, तो निश्चित ही वही चुनाव भी है। आने वाले समय में पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपको ये कह दूं कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, आदित्य यादव बदायूं में प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। नहीं, लेकिन सपा का मंच हो या बीजेपी का मंच हो, हर मंच से एक ही बात बार बार निकल के आ रही है कि प्रत्याशी सपा का बदला जाएगा। तो इस बात का खंडन भी कोई नहीं कर रहा है, ना आप कर रहे हैं, और इस बात पे कोई मोहर भी नहीं लगा रहा है। देखिए, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी के तहत, कई सारी चीजें हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी के तहत करती है पार्टी। तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें हम लोग पार्टी के ऊपर ही छोड़ दें। स्ट्रैटेजी पार्टी की हो सकती है, बड़े नेताओं की, शीर्ष नेतृत्व की हो सकती है। तो मैं सोचता हूं उन पे हम लोग इन चीज़ों को छोड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। समय के साथ चीज़ें जब आगे सामने आएंगी तो मैं समझता हूँ वो जनता के बीच ज़्यादा आराम से हम लोग जा सकते मतलब आदित्य यादव अभी खंडन नहीं कर रहे हैं। हैं। ना ही खंडन कर रहे हैं। और जनता का देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता का सम्मान किया है। कार्यकर्ता जो पार्टी का है उसका तो सबसे ज़्यादा सम्मान किया है। तो अगर कार्यकर्ता ने ये बात रखी है तो हम ये अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी पे छोड़ते हैं, जो भी वो निर्णय लेंगे। मैंने जैसा आपको पहले कहा, और मैंने अपने भाषण में भी ये बात कही थी, बदायूं से बहुत पुराना रिश्ता समाजवादी पार्टी का रहा है। नेताजी से लेकर आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी तक तीन पीढ़ी कह सकते हैं इस बदायूं की सेवा करने का मौका तीन पीढ़ियों को मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में जो भी निर्णय रहेगा, चाहे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी लड़े, चाहे बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़े, या आदित्य यादव लड़ेगा समाजवादी पार्टी ही, और जीतेगी भी समाजवादी पार्टी। आपकी बातचीत से भी फिर से एक बात और निकल के आ रही है, जैसा आपने मंच पे भी कहा कि धर्मेंद्र यादव जी रहे या शिवपाल जी रहे। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आप इन सारी जो बजा राजनीतिक चर्चाएं हैं उनमें अभी भी आप पूरी गर्माहट रखे हुए हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरा, बीजेपी ये कहती है कि समाजवादियों का यहाँ से कोई वास्ता नहीं, सैफई का वास्ता है यहाँ से। देखिए, समाजवादियों का वास्ता हमेशा से रहा है। और जहाँ तक पहले सवाल आपने जो पूछा, उसकी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पार्टी ने आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को प्रत्याशी बनाया है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हमारे बड़े भाई, इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। और वो चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से। वो कल प्रचार में भी जाएंगे। तो इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के प्रचार में हम लोग लगे। बाकी जो भी चीज़ें आगे होंगी उनको हम लोग देखा जाएगा, और पार्टी जैसा निर्णय लेगी हम लोग चुनाव में उतरेंगे। अच्छा, संघमित्रा मौर्य की आज
मंच से आंसू निकल गए। क्या लगता है, दुखी हैं, परेशान हैं, या आप लोग से बातचीत चल रही है? देखिए, स्वाभाविक है किसी व्यक्ति जो 5 साल सांसद रहा हो और उसके बाद यहाँ पे अपना अचानक से उसका टिकट कट जाए, तो स्वाभाविक है कि उसको दर्द होगा, दुख होगा। साथ में ये बात भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, देश की जो आधी आबादी है, महिलाएं शक्ति है, मातृशक्ति है, उसका उन्होंने कभी पार्टी ने सम्मान नहीं किया। ये हमने देखा, चाहे आप देख लीजिए मणिपुर की घटना रही हो, महिलाओं का उत्पीड़न की बात हो, या फिर आपने देखा हो किस तरीके से जो हमारी एथलीट थी वो कितने दिन अपने उत्पीड़न को लेकर दिल्ली में घेरे रही, बैठी रही, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आधी आबादी जिसकी ये बात करते हैं उसकी कभी नहीं सुनी है। और मैं ये भी जानता हूं कि इस चुनाव में बदायूं की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस घटना का, जो उन्होंने ये घटना की है, इसका जवाब देगी। और इसका एक बहुत दुख, एक गलत मैसेज समाज में भी गया है। देखिए, हर किसी व्यक्ति को दुख होता है और आपको सम्मान करना चाहिए। टिकट देना नहीं मिलना बात अलग है, लेकिन आप उसको एकदम दरकिनार कर देंगे अगर, तो उस व्यक्ति को दुख तो होगा ही। जिसको आप पहले सेंटर ऑफ द फ्रेम रखें और उसके बाद आप आउट ऑफ द फ्रेम कर दें उसको, तो उसको दुख तो होगा ही। तो ये दुखी की बात थी और मुझे लगता है कि काफ़ी क्षति उनको पहुंची है इस चीज़ से, कि उनका जो ये टिकट अचानक कटा है वो हम लोगों ने देख, स्वाभाविक है। हर इंसान अंदर से कहीं ना कहीं, दिल तो सबके होता है, दुख तो सबको होता है। आपका उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, तो क्या समाजवादी उनको संपर्क में अपने बनाए हुए हैं, या आपको लगता है कि अभी कुछ गुंजाइश है, मतलब मौर्य परिवार के लिए, स्वामी प्रसाद के लिए, या उनकी बेटी के लिए? देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, वो समाजवादी पार्टी में रहे थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है उनका, तो उसके तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जहाँ तक बात संघमित्रा मौर्य जी की है, वो महिला हैं और हमारे परिवार में या हमारे समाज में हमको हमेशा सिखाया गया है मातृशक्ति का सम्मान करना, चाहे कोई भी बात और कोई भी महिला। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। पहले भी मैंने कभी टिप्पणी नहीं की उनके ऊपर, मैं आज भी टिप्पणी नहीं करता उनके ऊपर, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदला और जिस तरीके से मैंने जो कहा कि फ्रेम के बाहर कर दिया है संघमित्रा जी, इसका जो खामियाजा है भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इस बदायूं लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जनता मन बना के बैठी है और इस घटना से मैं समझता हूं और ज़्यादा मन खुल के अब समाजवादी पार्टी के साथ लोग आने वाले हैं। लेकिन आज से बिल्कुल 10 दिन पहले, 22 तारीख को, आप तो उनके खिलाफ लीगल नोटिस की तैयारी कर रहे थे। वो लीगल नोटिस की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? उनके पास नोटिस गया है, लीगल नोटिस आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ से गया था, क्योंकि उन्होंने कोई कमेंट किया था। व्यक्तिगत तौर पे हमने उसके बाद कोई जवाब ऐसा नहीं दिया कि उनको हमने कटाक्ष किया हो या कुछ किया हो, बट ये हमारा अधिकार है कि अगर हमारे ऊपर कोई गलत टिप्पणी की जाती है तो हम उसके खिलाफ उसमें कुछ बोलेंगे। तो हमने वो लीगल हमारी कार्रवाई थी जिसको हमने किया है। लेकिन अगर इसका जवाब मैं समझता हूँ उनको देना हो, लीगली वो नोटिस किया और उसके लिए हमारी टीम है अधिवक्ताओं की, वो इस मैटर को देख रही है। आने वाले समय में कोर्ट में जो भी निर्णय होगा, कोर्ट में ये बात कही है, तो मैं समझता हूँ वहीं से इस चीज़ का फैसला होगा। ये थे आदित्य यादव, जिन्होंने साफ कहा कि जो चर्चाएं चल रही हैं प्रत्याशी बदलने की, उनका खंडन नहीं किया। वो चर्चाएं अभी और चलेंगी। साथ ही उन्होंने संघमित्रा मौर्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि संघमित्रा मौर्य क्या बीजेपी की तरफ ही रहेंगी, या ये जो उनके आंसू थे, ये दर्द था, ये आगे जाकर और भी छलकेगा। मैं अंकुल चतुर्वेदी, बदायूं।